हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। दोस्तों, यह जो क्लास होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए आप बहुपद के प्रत्येक बेसिक चीज़ों को जान लिए, ताकि जो एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियां हर एक स्टूडेंट करते हैं वो आपसे गलतियां ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो चैप्टर है अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है? तो बहुपद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर बहुपद किसको कहते हैं। आ तो रहा होगा, तो सुनिए। देखिए, जो बहुपद होता है, बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके 4 का घात, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके 4 का घात क्या हो? 4 का घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, 4 का घात, अब 4 और अचर क्या होता है हम अभी बताते हैं आपको। जैसे देखिए, हम बोल दिए क्या? 3x² प्लस 5x, 6x के पावर 4, 8x के पावर 20, ठीक है, प्लस 6x के पावर 19 हो जाएगा। क्रम चलता है उसी प्रकार से हो जाएगा आपका क्या? तो ax² प्लस bx, रुक जाइए, आपका हो जाएगा 6x² प्लस 7x प्लस 5। ये सभी क्या है? बहुपद है। यहाँ तक कि आपका 5 भी बहुपद है, 8 भी बहुपद है, 6 भी बहुपद है। अब क्यों है हम आपको बता देंगे। तो चलिए, अब आपको बहुपद किसे कहते हैं का परिभाषा यानी आंसर मिल गया होगा। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके 4 का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। और ये रहा बहुपद का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, अब हम आगे जानते हैं कि आगे ये जानेंगे कि बहुपद में ये जो 4 पद आया है वो 4 पद और अचर पद क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझिए। देखिए, एक तो आपका होता है 4 पद, एक आपका क्या होता है? 4 पद, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। देखिए, 4 पद क्या होता है? वैसा पद जिसका गणितीय संक्रियाओं में, देखिए या तो शॉर्ट में कहें कि वैसा पद जिसका मान हमेशा, वैसा पद जिसका मान गणितीय संक्रियाओं में, ऐसे कीजिए, जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में या संक्रियाओं में, गणितीय संक्रियाओं में बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। वैसा पद जिसका मान गणितीय संक्रियाओं में, गणितीय संक्रियाओं का मतलब जब हम लोग मैथ जो हल करते हैं, किसी भी मैथ को कोई भी विधि से आप बनाते हैं, जो हल करने का आपका प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रियाओं में हमेशा बदलते रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसे 4 पद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे 4 पद कहते हैं। उसे कौन पद कहेंगे? उसे 4 पद कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो जैसे देखिए हम साफा कह रहे हैं कि ए बी सी डैट डैश कहाँ तक, जेड तक। ए से जेड तक के जो अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं चार मान। कौन सा मान कहेंगे, चार मान कहिए चाहे चार पद कहिए। चलिए देखिए, क्यों आप कभी मैथ में कभी ए का मान हल किए होंगे तब एक आया होगा, ए का मान कभी कदाल 2 आता होगा, कहीं कहीं पर भी मैथ जब बनाते होंगे तो जरूरी नहीं कि ए का मान एक ही आएगा। जैसे देखिए हम बोले कि कभी कभी x का मान 2 भी आया होगा, x का मान 3 भी आया होगा, x का मान 5/4 भी आया होगा जब आप हल करते होंगे। तो ये जो x का मान बदल रहा है, इस बदलने के कारण ही ये क्या हो गया, वेरिएबल कहा गया, यानी चर कहा गया। ठीक है, तो x y z ABCD का कोई भी जो अक्षर है उसका प्रत्येक स्थिति के अनुसार उसका क्या होता है, मान हमेशा बदलते रहता है। मान बदलने के कारण उसे क्या कहते हैं, तो चर पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम समझते हैं कि अचर पद क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अचर पद। तो आपका जो अचर पद होगा, देखिए अचर पद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए वैसा पद जिसका मान गणितीय संक्रियाओं में नियत रहता है। नियत मतलब क्या होता है, फिक्स। नियत रहता है उसे अचर पद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे अचर पद कहते हैं। जैसे देखिए आप कहीं भी जब मैथ को हल कीजिएगा, गणितीय संक्रिया कीजिएगा, यानी गणित का जब हल कीजिएगा तो एक कभी बदलेगा नहीं, 2 कभी बदलेगा नहीं, 3 है तो 3 बदलेगा नहीं, 4 कभी बदलेगा नहीं, उसी प्रकार से इन्फिनेटिव तक। ये जो सभी संख्याएं आप देख रहे हैं वो आपका क्या हो गया, अचर पद हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये निश्चित है, 1 निश्चित, 2 निश्चित, 3 निश्चित, आप इसे चाह करके भी बदल नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चार पद और अचर पद आसानी से समझ में आ गया होगा। ABCD का कोई भी अक्षर रहेगा तो चार पद कहलाएगा, और 1 2 3 4 यानी गिनती वाली जो संख्याएं रहेंगी उसे हम लोग कहेंगे अचर पद कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका क्या होता है, बहुपद। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। तो देखिए बहुपद को 2 भागों में बांटा गया। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है पहला बांटा गया है क्या, तो पहला जो बांटा गया है आपका पद के आधार पर, और दूसरा जो आपका हो जाएगा, दूसरा घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, अब देखिए अब जो पद के आधार पर है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पद के आधार पर भी जो बहुपद है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है एक पदी बहुपद। ठीक है, आप देखिए आपका दूसरा जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। तीसरा जो आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब देखिए घात के आधार पर चलते हैं। तो घात के आधार पर आपको बांटा गया है एक घातीय बहुपद। एक घातीय को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका हो जाता है
क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझते हैं कि एक घातीय एक पदी बहुपद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, नेक्स्ट हम चलते हैं पहले। अब हम समझते हैं क्या? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है। पदों की संख्या केवल एक होती है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? तो एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए, जैसे में देखिए आपका हो जाएगा 6x 3x y z, ये पूरा एक पदी हो गया। 9x के पावर 200, ये भी एक पदी हो गया। 12x के पावर q, ये भी एक पदी हो गया। ठीक है, देखिए पद यानी टर्म, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म में है, ये भी एक टर्म में है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया एक पदी बहुपद का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब हम समझते हैं द्विपदी बहुपद। ठीक है, तो देखिए आपका जो 5 आ जाएगा, 5 ये भी आपका बहुपद है और ये भी जो है आपका एक पदी बहुपद है। ठीक है, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, क्या है? सब क्या है? एक पदी बहुपद है, इत्यादि। पावर आप नहीं देखिएगा, हम पद आपको बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए द्विपदी बहुपद हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम चले तो लिख सकते हैं क्या? 3x + 5 आपका द्विपदी हो गया। 8x² + 6x द्विपदी हो गया। 9x के पावर 10 + 18 द्विपदी हो गया। 20x के पावर 2 + 6x हो गया। क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। देखिए, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद। आपको पावर देखना नहीं है, बस हम द्विपद के आधार पर बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट जो है आपका वह है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे? तो देखिए, अगर एक पद था तो एक पदी हो गया, दो पद रहेगा तो उसे द्विपदी कह दिए। अब यहाँ पे जो है त्रिपदी है तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। 3, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल में लिखें
तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसमें कितना पद हो गया, 3 पद, 1 2 3, तो ये आपका हो गया त्रिपदी बहुपद। 8x³ प्लस 6x माइनस 20, इसमें भी कितना पद है, तो 1 2 3 पद हो गया। फिर हम ले लिए मान लीजिए ले लिए 12x⁴ प्लस, ये ठीक है, 12x⁴ ले लेंगे प्लस, और कुछ ले लीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, इतना कर दीजिए इत्यादि। और हाँ, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे q लिख रहे हैं, तो q के बाद सीधा पावर 1 लिखे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कुछ और होता है, हम आपको सिखा रहे हैं पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। चलिए अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद बता दिया, और ये जो बहुपद था आपका पद के आधार पर था, ठीक है। अब हम चलेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद भी कितने प्रकार के होता है, 3। तो पहला है एक घातीय बहुपद, क्या है, एक घातीय बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए आपका जो एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद, ऐसे लिख दीजिए, वैसा, हाँ वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका, वैसा बहुपद जिसका घात, वैसा बहुपद जिसका घात केवल, घात लिखे ना, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, या रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए एक घात न है, तो सबसे पहले समझिएगा एक घात न है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आपका एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा जी, देखिए हम ले लेते हैं 3x प्लस 5, आपका एक घात है, नहीं कुछ, तो यहाँ पे कितना पावर होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से 20x प्लस 10 ले लीजिए, 6x माइनस 5 ले लीजिए, 8x प्लस 10 कर दीजिए, ये सभी क्या है, एक घातीय बहुपद है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। देखिए नहीं कुछ, तो यहाँ पे पावर कितना होगा, 1, यहाँ पर भी पावर कितना होगा, 1, यानी जिसका घात 1 हुआ उसे कहेंगे एक घातीय। घात यानी पावर, घात यानी पावर, तो जिसका घात 1 हुआ उसे हम लोग कह देंगे एक घातीय बहुपद। अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न बनता है, तो सबसे पहला बनता है कि रैखिक बहुपद का, रैखिक जो बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या आपसे पूछता है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। रैखिक बहुपद का घात आपसे पूछता है एग्जाम में, ये दोनों पूछा हुआ एग्जाम में। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का
रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो घात यदि आपसे पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा, x होगा। और एक और पॉइंट कि रैखिक बहुपद का शून्यक यदि कहे, रैखिक बहुपद का शून्यक कहे तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक यानी x का जो मान होगा वो -b/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको नहीं बताए हैं, बहुपद को px से सूचित किया जाता है। किसको से, px से। बहुपद को किससे सूचित करेंगे, तो px से सूचित करेंगे, px से। ठीक है, और किसी भी बहुपद का जो शून्यक निकाला जाता है वो 0 के बराबर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना था, ax प्लस b। और शून्यक निकालने के क्या, शून्यक निकालने के लिए हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो आपका हो जाएगा ax बराबर क्या हो गया, -b। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये रहा आपका एक घातीय बहुपद। इससे संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारी जो बातें हैं आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आप इसे एग्जाम के लिहाज से कंठस्थ याद कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग द्विघातीय बहुपद पर चलते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल दें तो घात 2 होना चाहिए। तो देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे घात 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9x² प्लस 8x माइनस 12 हो गया। फिर आप ले लीजिए 12x² माइनस 9x माइनस 6, ये आपका क्या हो गया, द्विघातीय हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो पावर यानी घात यानी पावर कितना है, 2 है, तो द्विघातीय हो गया। यहाँ पे पावर 2 है, द्विघातीय हो गया। यहाँ पे पावर 2 है, द्विघातीय हो गया, यानी द्विघातीय बहुपद। अब आपके एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बताइए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax² प्लस bx प्लस c, ये बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। दूसरा है आपका कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कहेगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपसे पूछ लेता है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लेता है कि बताइए यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक आए तो एक को अल्फा तथा दूसरे को
दूसरे को बीटा से सूचित करते हैं, बीटा से सूचित करे हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a x² प्लस b